हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज। और आज हम अपन बेसिक मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे अनुपात। कौन सा? अनुपात। अनुपात अनुपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। आगे अनुपात देखो, पहले समझने का। अनुपात बंटवारा करने में काम आता है। बंटवारा किस में काम आता है? बंटवारा। और दूसरा आयु निकालने में। तीसरा मिश्रण वाले सवाल। और चौथा कौन सा है? पैसे या राशि का बंटवारा। तो अनुपात किस में काम आता है? फर्स्ट तो बंटवारा। और आगे आयु भी निकालते हैं इससे, मिश्रण वाले सवाल भी करते हैं, और पैसे या राशि का बंटवारा भी करते हैं। आयु वाले सवाल करते हैं। मान लो ए और बी की आयु 50 है और इनकी आयु का अनुपात ये है, तो ऐसे सवाल करते हैं। मिश्रण वाले, मान लो पानी और नमक और पानी का मिश्रण है, और नमक और पानी का अनुपात 2:3 है। दूसरे बर्तन में 4:5 है, तो इनका नया अनुपात क्या होगा? तो यही समझने का अपन प्रयास करेंगे। आगे देखो, अब अपन अनुपातों को सवालों की मदद से समझें। पहला देखो, मान लो ए और बी है, कोई दो व्यक्ति हैं, इनका अनुपात 4:5 है। समझ में आ गया? अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटा बी बराबर 4/5। ऐसे इसको लिखा जा सकता है। आगे देखो, आगे इसको वज्र गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 5a इक्वल टू 4b। 5a इक्वल टू 4b। अपने को क्वेश्चन में ऐसा स्वरूप ज्यादा देखने को मिलेगा। कौन सा स्वरूप? ऐसा स्वरूप। इसमें अपने को क्या करना है? यहां पे देखो, a का मान 4 है और b का मान 5 है, क्योंकि यहां पे दे रखा है a का मान 4 है, b का मान 5 है। तो सवाल में ऐसे दिया गया हो तो अपने को मान कैसे लेना है? उल्टा। ये अपने को ध्यान में रखने की बात है। अपने को ये ध्यान रखने की बात है कि b का मान a का गुणांक होता है और a का मान b का गुणांक होता है। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है b का मान 5 है, जो यहाँ पे a का गुणांक हो जाता है। तो अपने को सवाल में ऐसे ज्यादा दिया होगा तो अपन आप ऐसे इनका मान रख सकते हो। आगे समझने की बात है। पहला सवाल देखते हैं। यदि 3a बराबर 5b व 2b बराबर 3c, तो
ए अनुपात बी अनुपात सी। जिनको ये सवाल आता है तो कमेंट में जरूर बताना, और जिनको नहीं आता है वो भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी अपने को ज्ञात करने के लिए बोला है, और क्या दे रखा है, 3a बराबर 5b और 2b बराबर 3c। आगे देखो, वही बोला था मैंने, यहां पे देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिया। ऐसे आपको फर्स्ट टाइम पे ऐसे लिखना है। आगे देखो, ए का मान बी का गुणांक क्या है 5, और बी का मान ए का गुणांक क्या है 3। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, सी का मान, अब बी और सी में बात करेंगे, बी और सी में बात करेंगे। पहले अपन ने ए और बी में बात की, ए और बी क्या आ गया 5 अनुपात 3। उल्टा लेते हैं, आगे देखो, अब बी और सी में बात करेंगे तो बी का मान क्या है यहाँ पे 3, तो इसके नीचे लिखेंगे जस्ट इसके नीचे। आगे देखो, सी का मान क्या है बी का गुणांक। इधर जो संख्या इधर चल रही है वो ही आगे चलेगी, और जो संख्या इधर चल रही है वो ही आगे चलेगी। ध्यान में रखने की बात है। अब यहाँ पे ये पड़ोसी अंक आएगा, यहाँ पे ये पड़ोसी अंक आएगा। आगे देखो, इनको गुणा करना है, इनका सेट बना के इनको गुणा करना है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 तिया 15। अब किसी भी संख्या का तीनों में भाग जाए तभी अपन काट सकते हैं। अब इसमें 3 का भाग तीनों में जा रहा है, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ए बी सी का अनुपात क्या आ गया 5 अनुपात 3 अनुपात 2, जो अपने को सवाल में पूछा गया था। तो वापस से देखें, अपने को क्वेश्चन दिया गया है, यदि 3a बराबर 5b व 2b बराबर 3c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। आगे देखो, अपने को पूछा क्या गया है a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b अनुपात c सबसे पहले सभी सवालों में ऐसे लिखना है, अपने को अनुपात निकालना। a का और b का, a और b की बात करेंगे तो a का मान b का गुणांक है ना, यहाँ b का गुणांक क्या है 5, 5 लिख लिया। b का मान a का गुणांक, क्योंकि बात a और b की हो रही है तो b का मान a के गुणा में क्या है 3। आगे देखो, 2b बराबर 3c, b और c की बात करेंगे, b का मान यहाँ पे 3 है और c का मान यहाँ पे 2 है, लिख लिया। इनका सेट बना के 2 तिया 6, 3 तिया 9, 5 तिया 15। आगे इनको तीनों संख्याएं एक ही संख्या से काटनी अनिवार्य है, अगर तीनों नहीं कटती तो अपन नहीं काटेंगे, ये में ध्यान रखने की बात है। तो 3 से काटा, 3 पंचो 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, क्या आ गया है ए अनुपात बी अनुपात सी। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3b बराबर 3a बराबर 4b व 2b बराबर c, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। अब यहाँ पे कितने लोगों की बात हो रही है 3 लोगों की, 3 ही तो है। अरे किसी की बात करें तो कितने लोगों की बात हो रही है 3 लोगों की। ए बी सी कितने लोग हैं 3 लोग।
अब यहाँ पे ए बी सी लिख लिया, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए बी की बात करेंगे, ए का मान यहाँ पे 4, बी का मान यहाँ पे 3, और बी और सी की बात करेंगे। यहाँ पे देखो किसी का गुणांक कुछ नहीं होता, उसका गुणांक 1 होता है। मान लो इसका गुणांक 0 होता तो सी 0 हो जाता ना, तो यहाँ पे गुणांक क्या है 1, तो बी का मान क्या है 1, अनुपात सी का मान क्या है 2। अब यहाँ पे देखो ऐसे जो संख्याएं चल रही है वो चलेगी, इधर 1 आएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 एकम 4, क्या अनुपात आ गया 4:3:6। ये किसका अनुपात आया है, ए अनुपात बी अनुपात सी का। किसका आया है, ए अनुपात बी अनुपात सी का। वही काम किया है, हमेशा उल्टा लेना है, उल्टा लेना है। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, कमेंट में पूछ सकता है। आगे आगे देखिए, मान लो a बराबर 2b व 3b बराबर 4c तथा c बराबर 3d, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करो। क्या दे रखा सवाल में, a अनुपात 2b, a अनुपात 2b और 3b बराबर 4c, आगे दे रखा है c बराबर 3d, तो ज्ञात करो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। कितने लोगों की बात हुई है, 4 लोग। कौन कौन से 4 लोग हैं, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, चारों को लिख लिया। देखो अब अपन पहले किसकी बात करेंगे, a और b की। तो a का मान यहाँ पे 2, b का मान a का गुणांक, किसी का गुणांक कुछ नहीं होता, उसका गुणांक 1 होता है। यहाँ देखो b का मान 4, तो जस्ट नीचे लिखना है। हमेशा यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको नीचे लिखना है। और c का मान क्या होगा 3। आगे देखो c और d की बात करेंगे, c का मान यहाँ पे 3 होगा, d का गुणांक नीचे ही लिखते जाना है। आगे e होगा तो c के नीचे लिखेंगे ना c और d का, d और e का मान। आगे देखो 3:1, जिसका कोई गुणांक नहीं होता उसका गुणांक 1 होता है। आगे देखो जो संख्या आगे चल रही है वो चलेगी 1 1, समझ में आ गया। आगे 3 चल रहा है तो 3 ही चलेगा, इधर 4 आ रहा है तो 4 ही चलेगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वापस से देखो a और b की बात करेंगे तो a और b का अनुपात लिखेंगे, a का मान 2 और b का मान 1, 2:1 लिख लिया। b और c की बात करेंगे, b का मान 4 और c का मान 3, और c और d की बात करेंगे तो c और d की इधर नीचे लिखेंगे अनुपात, c का मान 3, d का गुणांक होगा और d का मान c का गुणांक क्या है 1। किसी का गुणांक कुछ नहीं होता, उसका गुणांक क्या होता है 1। अब 1 × 3 3, और 3 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएंगे 3। 1 को 3 से गुणा किया 3, 3 को 3 से गुणा किया 9, 1 को 4 से गुणा किया 4, और 4 को 3 से गुणा किया 12, 2 को 4 से गुणा किया 8, और 8 को 3 से गुणा किया 24। अब देखो ये 3 से कट रहा है, 8 तिया 24 और 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ABCD का अनुपात क्या आ गया 8:4:3 अनुपात 1। ABCD का अनुपात आ गया ना 8:4:3 अनुपात 1।
आगे एक सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगला सवाल, मान लो a बराबर 2b है तथा b बराबर 4c है, c बराबर 2d है। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करो। इधर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d लिख लिया। a और b की बात करेंगे, a का मान 2 और b का मान 1। अब b और c की बात करेंगे तो नीचे लिखेंगे, हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है। तो b और c की बात करेंगे, b का मान 4 और c का मान b का गुणांक 1। c और d की बात करेंगे, c का मान d का गुणांक क्या है 2, d का मान c का गुणांक क्या है 1। समझ में आ गया। आगे अब यहाँ पे 1 चल रहा है, 1 ही चलेगा, यहाँ पे 1 ही चलेगा। यहाँ पे 2 चल रहा है तो 2 इधर जाएगा, यहाँ पे 4 इधर आ रहा है तो 4 इधर ही आएगा। हमेशा आपको ऐसे ही देखना है, इधर जो अंक चल रहा है वही आएगा, है ना, और इधर जो अंक चल रहा है वही आएगा। इन निशानों का ध्यान जरूर रखें। 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 2 से गुणा किया 2, 1 को 4 से गुणा किया 4, 4 दूनी 8, और 2 को 4 से गुणा किया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। क्या अनुपात आ गया 16 अनुपात 8 अनुपात 2 अनुपात 1। किसका अनुपात आया ए बी सी डी का। किसका आया है ए बी सी डी का। आगे क्वेश्चन तीसरा, अपने को मान लो कुछ अनुपात दिए गए हैं और उसमें से पूछा गया कि मान लो एक क्वेश्चन है 1 अनुपात 3, 4 अनुपात 5, 6 अनुपात 7, 8 अनुपात 9 और 7 अनुपात 11 ये दिए गए हैं। अपने से पूछा गया है कि बड़ा व छोटा, बड़ा व छोटा अनुपात ज्ञात करो। आपको ये सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। इधर अपने अनुपात दिया गया है, अनुपात बंटवारे में काम होता है, तो बंटवारा मतलब भट्टा। तो 1/3 लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, 6/7 लिख सकते हैं, 8/9 लिख सकते हैं और 7/11। पहला दिन पहला कार्य अपन अंतर से चेक कर सकते हैं। इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 1, इनके बीच का अंतर 1, इनके बीच का अंतर 1, इनके बीच का अंतर क्या हो गया 4 हो गया। तो जिसका अंतर ज्यादा है वो तो सबसे बड़ी, तो अपने को इससे बड़ी संख्या तो प्राप्त होगी ना। अगर मान लो बड़ी संख्या पूछ जाती तो अपने को इसी फॉर्मूले से पता लग जाता। वापस देखो अंतर देखना है, अंतर 1 और 3 का अंतर 2, 4 और 5 का अंतर 1, 6 और 7 का 1, 8 और 9 का 1, 7 और 11 का 4, 7 में 11 जोड़ोगे 4 जोड़ोगे तभी तो 11 आएगा। तो बड़ी संख्या पता लग गई। अब वापस देखो, अब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी, इसमें से बदले 1 अंतर 1 अंतर 1 अंतर, और इसमें जो बड़े अंक वाली है 8/9,
यही सबसे छोटी, ये छोटे अंक वाली है 4/5। 4/5 है ना। छोटी संख्या पूछी है, बड़ी तो निकाल ली, अब छोटी पूछी है तो छोटी क्या होगी 4/5। इसमें संख्या छोटी हो वह छोटी होगी। अंतर समान है तीनों में, है ना, अंतर समान है। तो अंतर समान होने पर छोटी संख्या वाली भिन्न या अनुपात छोटा होगा। तो क्या छोटा होगा, बड़ा तो क्या हो गया 7/7:11 और छोटा 4:5। ये पहले नियम से। दूसरा नियम, फर्स्ट नियम तो ये हो गया फर्स्ट रूल। दूसरा रूल सेकंड रूल। आगे वही काम करेंगे 1/3, 4/5, 6/7, 8/9, 7/11 लिख लिया। आगे देखो, आगे लिख लिया। अब इनके सभी की क्या लगा देना है 0 0 लगाना है, 0 लगाना है, 0 लगाना है। यहां पे क्या लेते हैं अंतर, किस में लेते हैं हर व अंश में। अरे भिन्न क्या होती है अंश बटे हर। तो यहां पे देखो 0 लगा दिए सबके, 3 तिया 9, 8 पंजो 40, 5 का भाग 40 में कितनी बार गया 8 बार। और यहाँ पे 7 8 56 और 9 9 अंटे 72। यहाँ पे देखो 11 6 66, 11 6 66। अब देखो 11 6 66 आ गया। आगे अब देखो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 1/3। समझ में आ गया। और सबसे बड़ी 3 अंतर आ रहे हैं, है ना। ये आपको ये फॉर्मूला सभी में कार्य करेगा। आगे देखो इसमें तो पूरा भाग गया, इसमें क्या बच गया 7 8 56 4 और इसमें 9 8 72, क्या बच गया 8। जिसमें शेषफल ज्यादा बचता है वही संख्या क्या होगी बड़ी होगी ना। इसमें 8 बच रहा है तो बड़ी क्या होगी 8:9। सॉरी यहां पे ये छोटी होगी, है ना। सबसे बड़ी कौन सी होगी जिसका अंतर ज्यादा है, जिसका अंतर ज्यादा है। अब इसमें भिन्न बड़ा है ना। तो अपने को ये रूल लगाना है, अपने को ये रूल लगाना है। क्या रूल होगा यहां पे आ गया। तो बड़ी संख्या क्या हो गई 8:9। कौन सा अनुपात बड़ा हो गया 8:9। सबसे छोटा 1:3। कौन सा हो गया 1:3। समझ में आ गया। वापस से देखो 0 लगाना है, बटे में लिखना है पहले। अनुपातों को बटे में लिख सकते हैं। आगे देखो 0 लगा लिया। आगे देखो 3 का भाग 10 में 3 बार, 8 का भाग 40 में 40 8 बार, 5 का भाग 8 में 40 में 8 बार और 7 का भाग 60 में 8 बार और 9 का भाग 80 में 8 बार। 8 9 72 होते ना। 11 का भाग 70 में 11 6 66, 6 बार गया। अब देखो सबसे छोटी यहीं से पता लग गया 3 छोटा है ना, इन सबसे छोटा है तो क्या हो गया
3 आ गया। सबसे छोटे अनुपात क्या हो गया? 1:3। अगला देखो यहाँ पे 8 8 आ रहे हैं, तो इसमें से ये तीनों यहाँ तक तो बढ़िया है। अब देखो शेषफल क्या बच रहा था? 8 पंचो 40, कुछ नहीं बच रहा, 0 बचा। और 7 का 7 8 56, कितना बचा? 4। 9 8 72, 72 80 में से 72 गया, कितने बचेंगे? 8। तो शेषफल कहाँ ज्यादा बच रहा है? 8। तो कौन सी अनुपात बड़ा होगा? 8:9। कौन सा अनुपात बड़ा होगा? 8:9। समझ में आ गया? सबसे छोटा क्या होगा? 1:3। अपने को ये रूल लगाना है, ये रूल आपके सभी सवालों में कार्य करेगा। आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल देखो चौथा। अगला चौथा देखो, है ना। मान लो 1:5, 4:7, 8:11 और 3:9 ये पूछा गया है। तो अपने को इसमें से बड़ा व छोटा ज्ञात करना है। बड़ा व छोटा, बड़ा व छोटा। तो कौन कौन ज्ञात कर सकता है? करके दिखाओ। फटाफट सभी करके दिखाओ ये सवाल। आंसर कमेंट में दे। देखो क्या करना है? 0 लगाना है, 0 लगाना है। 1/5, 4/7, 8/11, 3/9 अनुपातों को इस रूप में लिखा जा सकता है। 0 लगा दिया, ये देखो लगा दिया। 5 दूनी 10 और 7 पंजो 35, 11 7 77, 9 तिया 27। सबसे छोटी संख्या पता होगी ना? पता गया। भागफल इसमें कम आ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 1:5। समझ में आ गया? अंतर से देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है? 6। तो अंतर से गड़बड़ हो जाएगी। अपने को यही फॉर्मूला काम लेना है। कौन सा? 0 लगा के। ये आपके सवाल गलत होने के चांस नहीं होंगे। आगे देखो, बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7। 7 हो गई ना। आगे अपने को शेषफल चेक करने की जरूरत तो थोड़ी है। समझ में आ गया? क्या हो गई? 7। छोटी तो 1/5 और बड़ी 8:11। तो बड़ा व छोटा अनुपात ज्ञात कर सकते हो ना। आपको ये क्लास कैसी लगी? आपको ये अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी क्लास लेने का आनंद लेने के लिए अपने चैनल को शेयर करें। समझ में आ गया? ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे इसके अगले सवाल और बड़े सवाल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।